आपका प्रश्न ही पहले ठीक होना चाहिए कि मनुष्य मात्र संशय रहित कैसे हो, या मनुष्य के हृदय में जो चिंताएं वो कैसे दूर हो, तो बात सही बनेगी। लेकिन भक्त तो चिंतन परायण होता है, भक्त तो चिंता रहित होता है, भक्त तो संशयात्मा विनश्यति, भक्त के अंदर संशय कैसे रह सकता है, तभी वो भक्त है। तो भक्त में चिंता या संशय और ही नहीं है। महाराज जी, जो भक्ति मार्ग पे अभी अग्रसर हुए हैं नवीन, उनके अंदर अगर प्रश्न या संशय उठते हैं तो उनका समाधान एकदम दो हो जगह जाए या उसका त्याग हो जाए? दो जगह से समाधान होता है। हम पहले शास्त्रों का स्वाध्याय करें, वेदो नित्य मधीयताम, जो वेद है, पुराण है, स्मृति है, इनका हम स्वाध्याय करें। दूसरा, महापुरुषों का संग करें, संगा सत्सु विधीयताम। जो महापुरुष जो काम विजयी हैं, क्रोध विजयी हैं, मोह विजयी हैं, निरंतर भगवान में डूबे हुए हैं, उनका हम संग करें तो हमारे अंदर विवेक का प्रादुर्भाव होगा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से साधु संग मिलता है, साधु संग से विवेक जागृत होता है और विवेक से संशयों का नाश हो जाता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। समस्त चिंताएं और शोक का नाश विवेक ऐसे कर देता है। कोई चिंता कोई शोक नहीं रहते, पर विवेक होता है शास्त्र स्वाध्याय और संत समागम से। तो अधिक से अधिक संत समागम करे। शर्त है संत समागम शाब्द ब्रह्म के पारगामी और पर ब्रह्म की अनुभूति, दोनों बातें होनी चाहिए। अगर वो स्वयं में अनुभूत नहीं है तो केवल शास्त्र पढ़ करके रहस्य नहीं जान सकता, और स्वयं में अनुभूत और शास्त्रीय शब्दों का ज्ञान नहीं बोलने का, तो अपनी अनुभूति की बात बता नहीं सकता। इसलिए दोनों बातें होनी चाहिए जिसका हम संग करें। शाब्द ब्रह्म का ज्ञान हो और पार ब्रह्म की अनुभूति हो, तभी वो अपनी बात बता सकता है। अगर ऐसे संत का संग हुआ तो तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करी सत्संगा। जब हम बहुत काल संतों का संग करें तो सब संशयों का नाश हो जाता है और भगवान में प्रीति हो जाती है, कोई प्रश्न नहीं रह जाता है। जी। सीमा गुप्ता जी हरदोई से। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि नाम में अनन्यता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते हुई। चंदन को अगर बहुत तीव्रता पूर्वक घसा जाए तो आग पैदा हो जाए,